दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविक ज्ञान। तो विषय हमारा थोड़ा अलग हटके होता क्लीनिंग का ही है। तो उसमें क्या है कि जब हम क्लीनिंग करते हैं, कपड़ों की साफ़ सफाई करते हैं, पानी से लॉन्ड्री करते हैं या पेट्रोल से ड्राई क्लीन करते हैं, तो क्या है कि उसमें जो लॉन्ड्री के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है, जो कदम है, वो होता है हमारा हाइड्रो यानी स्पिनर, जिस पे हम कपड़ा निचोड़ते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये जो स्पिनर है, इसका जो हाइड्रो, इसका जो काम होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्या है, आज तक आप ये तो करते आए हैं कि यहाँ कपड़े को वॉश कर दिया, उसको निचोड़ दिया, उसको कर दिया, लेकिन क्या है कि इसको डीपली सोचें, थोड़ा ध्यान से सोचें तो इसके विषय में क्या है कि कहता ना, इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि क्योंकि विषय क्लीनिंग का है। क्लीनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ सबको क्लीन किया जाता है, सबकी धुलाई की जाती है। पहले छांटी डंडा मार मार के धोते थे, छांटी मार मार के धोते, यहाँ सबकी छांटी लगेगी, बचेगा कोई भी नहीं। क्योंकि क्या है, क्लीनिंग का मतलब ये होती है साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई में गंदगी का क्या काम। तो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत ना होए। तो भाई बिना भय के, तो कहते हैं ना, किसी को कस्टमर का डर होता है, किसी को। तो उसी तरह हमारा एक सोच बन चुकी है कि पानी फ्री का है, कितना भी उसको यूज़ करो। भाई ये पानी धरोहर है आने वाले जनरेशन के, आने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये समय परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ में बहुत कुछ बदला है कि हम टाट बट्टी पे पढ़ते थे, तख्ती लेके जाते थे। वो है, कहते हैं ना, सुबह सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे जो चिड़िया बोलती थी बलैया, वो कहाँ है अब? सब लुप्त हो गए। क्योंकि समय बहुत ही, कहते हैं ना, समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी ताकत को समझे। तो उसमें क्या है कि हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ बच्चे इसको, पानी को अपनी बाप दादाओं की धरोहर मान लेते हैं कि दादागिरी से अपना पानी कितना भी खर्च करो, पानी कौन सा मोल आता है। उसमें क्या है, बिजली चोरी, पानी चोरी, और इस पर टैक्स लगने लगा या ये किलो के हिसाब में मिलने लगा, तो समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल से ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है पानी की। तो पानी के विषय में क्या है कि जो हमारा हाइड्रो है वो पानी को बचाता है। तो उससे पहले क्या है कि कुछ एक तबका ऐसा है, उसके दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि सब कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं उनका सारा माल हमारे पास आ जाए। कहते हैं ना, कुछ गुमराह करते हैं कि समुद्र में थूक दोगे, वो जो परी ऐसी आएंगी, ऐसी हूरें आएंगी जो समुद्र में थूक देंगी तो समुद्र का पानी शैद हो जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग अपने खुदा के ऊपर, उसके खुदाई के ऊपर इतबार करते हैं या नहीं करते। क्योंकि क्या है कि जो उसने बनाया है वो बिल्कुल 100% बनाया है, यानी उसमें किसी तरह की लाग लपेट नहीं है, और उसके विषय में कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। क्योंकि इंसान की जो सोच जहाँ ख़त्म होती है, और उसके यहाँ जो सोच है, जो उसके यहाँ जो पूछ है, उसी की है जो हकीकत में उसको मानता है, उसके जो कदमों पे चलता है, उसके जो विचार हैं, जो उनके लिखित में जो दिए गए हैं, उसके ऊपर चलता है। बाकी ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले, खुद तो पढ़ लिख के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी पोस्टों पे वकील, बैरिस्टर बना देते हैं, लेकिन छोटे भोले भाले बच्चों को गुमराह करके उनको सपने दिखाते हैं हूरों के, परियों के। तो इस टाइप के कि हराम की कमाई, ये क्या बनाएंगे उनको? आतंकवादी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते। लेकिन आज का युवा है, बहुत समझदार है, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई भी माध्यम नहीं है जो आपको सही रास्ते पे लेके जा सके। तो आज का वो टाइम नहीं है जो कहते हैं ना, अंधों का राजा कहना, कि राजा के बेटा राजा। लोकतंत्र का ज़माना है अब। जो जीतेगा, जो जन कल्याण में काम करेगा, वही राजा बनेगा। बाकी बोलने को तो दुनिया भौंकती रहती है। और उन्हों की एक सोच बड़ी अच्छी है कि वो दूर की सोच के चलते हैं कि जनरेशन को बढ़ाएं। क्योंकि आम आदमी, समझदार आदमी तो वोट देगा नहीं उनको, क्योंकि उन्हें पता है वोट के हिसाब से अपना अलग राज्य बनाएंगे। एक राज्य बना था कुछ दिन पहले, सन 47 में। उनकी हालत देखो, खाने को रोटी नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और चले हैं आतंकवाद से, चले हैं दूसरे देशों से
मुकाबला करने, तो क्या उसके हालत देख के सुधर जाओ, थोड़ा ज्ञान ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये जो क्लीनिंग का जो काम है, इसमें कपड़े क्लीनिंग नहीं, अपने दिमाग को, अपनी सोच को भी क्लीन रखना ज़रूरी है, तभी आप कपड़ों कर सकते हैं। कि समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका नेचर ही ऐसा है कि वो नमक के पानी में जो उनके लिए बनाया गया, ऊपर कुदरत ने जो बनाया है, वो उसी में रह सकते हैं, अंततः मर जाएंगे। अंततः क्या है कि हर एक जीव के लिए उसके जो अनुसार ये हर एक चीज़ का संचालन किया गया है। तो उसमें अपने विषय पे आते हैं। तो जैसे हमारा गारमेंट क्लीनिंग का काम है, तो उसमें क्या कि हम कपड़ों को वॉश करते हैं। जैसे मान लो कलर गारमेंट्स को वॉश कर रहे हैं, तो हमने मशीन में कपड़े डाले और डालने के बाद में जब खंगालते हैं, तो उसमें खंगालने के लिए कम से कम 3-4 बार खंगालना पड़ेगा, तब जाके उसका साबुन वगैरह निकलेगा। तो उसके लिए क्या करें, कपड़े को डिटर्जेंट से निकालें मशीन से, उसके बाद हाइड्रो करें यानी स्पिन करें। उसके बाद क्या है कि जो उसका एक्सेस जो केमिकल है, वो जो पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको सादा पानी में खंगालें, और सादा पानी में खंगालने के बाद में एक पानी एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री में यूज़ करने वाला, उसकी पावर ज़्यादा होती है। जो होता है घर में खाने वाला यानी विनेगर, उसकी पावर कम होती है। तो क्या हमें इंडस्ट्री वाले यूज़ करना है। जैसे आपने 50 लीटर पानी लिया, 50 लीटर पानी में 100 ग्राम आप एसिटिक एसिड डालें और कपड़े को डिप करते हैं। उसमें क्या होगा कि कपड़े के ऊपर से जो भी उसके अंदर जो यान के अंदर जो धागों के अंदर जो फंसा हुआ जो केमिकल है वो निकल जाएगा, कपड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और क्या है कि पानी की जो मात्रा है वो यहीं तक है। चाहे तो आप इसको एक बार खंगा लें ना, और उसको खंगालना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो वाइट गारमेंट होते हैं, अच्छा उसमें बच्चों के कपड़ों क्या करें, बच्चों के किड्स के कपड़ों को आप क्या कि उसमें विनेगर नहीं करते, तो उसमें आप नींबू कि जैसे 50 लीटर पानी है उसमें एक नींबू निचोड़ दें, उसमें कपड़े को थोड़ी देर डिप कर दें। तो क्या है कि बात वही है, ये सिरका होता है, एक तरह का सिरका होता है। लेकिन क्या है कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। उसको जब भी यूज़ करें हाथ में दस्ताने पहन के करें, या उसको सावधानी के साथ भी करें, क्योंकि गिरने के बाद में ये भी क्षति पहुंचा सकता है शरीर को। और मान लो गिर भी जाए तो इमीडिएट पानी से धो दें, पानी ज़्यादा पानी से, कम पानी से नहीं, ज़्यादा पानी से धो दें। और ज़रूरत हो तो साबुन वगैरह लगा के उसको वहाँ पे वैसलीन वगैरह लगा लें, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बच्चों का अगर वाइट गारमेंट कर रहे हो तो उसमें विनेगर यूज़ ना करें, उसमें कोई भी एसिटिक एसिड यूज़ ना करें। उसमें कपड़े को पहले आपने जैसे निकाला, उसको वॉशिंग मशीन से निकाला और उसको सीधा हाइड्रो में डाल दें, और जितना एक्सेस पानी है सबको निकाल दें। उसके बाद उसको 2 बार सादा पानी में खंगालें। अगर हाइड्रो नहीं करेंगे तो आपको कम से कम 4 बार खंगालना पड़ेगा। तो आप इसको निकालें, हाइड्रो करें, 2 पानी में खंगालें, और उसको आपने अगर मान लो उसको आपने शॉर्पनर करना है या स्टार्च करना है या उसमें ओपनर वाइटनर देना है, तो आप उसी में ही ऐड कर सकते हैं। स्टार्च में भी कर सकते हैं और सिलिकॉन शॉर्पनर में कर सकते हैं। तो क्या उसमें 2BSHI जो भी आपको पसंद है, 2B होता है नेचुरल के लिए, S होता है हल्का नीलेपन के लिए जैसे उजाला वगैरह होता है, HI होता है हल्का पिंक शेड देने के लिए। ये तो इसके वो हो गए। बाकी इसको जो घरों में यूज़ करते हैं हमारी माता बहनें, हमारी गृहिणी, तो वो कंफर्ट यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट में भी अलग अलग खुशबू होती है, नीले कलर में और खुशबू होती है, पिंक कलर में और खुशबू होती है। लेकिन क्या है कि कस्टमर के कपड़ों को ज़्यादातर है क्या कि हमने ड्राई क्लीन के लिए लिया, और आजकल देख रहे हैं लोग MTO का फुहारा मार देते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो भाई वो उनका अपना फंडा है। तो क्या है, अगर वो उसके ऊपर उसमें कंफर्ट लगा देंगे तो उन्हें कस्टमर को पता लग जाएगा भाई ये तो ड्राई क्लीन नहीं हुआ, ये तो वॉश हुआ। क्योंकि क्या है कि आप कब तक किसी को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो ज़माना जा चुका। अपने आप को संभालें, अपने आप को क्वालिटी के साथ में डालें, अन्यथा खाली बैठे बैठे मक्खी मारनी पड़ेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो काम है ये क्लीनिंग का, क्लीनिंग के लिए सबसे पहले सोच को बिल्कुल क्लीन रखें, और उसके बाद आप अपने क्लीनिंग को, और बिना क्वालिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे पहले मैं उस भाई के साथ, उस बच्ची के साथ हूँ जिसके पास संसाधन की कमी है,
और मैं चाहे तो सही बताऊं, अगर उनको आवश्यकता हो तो उनके यहाँ आके मैं हेल्पली भी कर सकता हूं, और खाना खुद बनाऊंगा। और मुझे सोने का वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहीं भी सो लेता हूँ, उठ लेता हूँ, बैठ लेता हूँ 1 मिनट, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब बड़े बड़े शोरूम बना के ड्राई क्लीन के, पता नहीं ABC, और ऐसे लोगों की क्लास लगाऊंगा मैं जो सर्टिफिकेट बांटते हैं। अपना पता नहीं है कि सारा कच्छे में जो पड़ी है, बनियान में जो पड़ी है, लेकिन क्या कि हाँ ड्राई क्लीनर ऐसी की तैसी, ऐसे ड्राई क्लीनर की इनकी क्लास लगेगी, और मैं लगाऊंगा इनकी क्लास, इनको सिखाऊंगा वॉशिंग क्या होती है, ड्राई क्लीन क्या होती है। क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरों को गुमराह करते हैं, उनके महंगे कपड़ों को ये ख़राब करने का काम करते हैं। जो चलेगा 6 महीने वो 3 महीने में शहीद हो जाएगा। तो क्या है कि ऐसे लोगों का, बाकी हमारे काफ़ी भाई मेरे से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो भाई मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, बहुत ही बिल्कुल नकारा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो था वो बुद्धिहीन हो चुका हूँ। बाकी कोशिश ये रहती है कि जब मेरे जैसा आदमी, बुद्धिहीन आदमी इतनी समझ रखता है, तो आप तो कहते हैं मेरे आधार हैं जीने का, और आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बाकी आप लाइव करें, सब्सक्राइब करें, क्या करते हैं मुझे नहीं पता उसका। बाकी ये है कि अभी कुछ दिन के बाद वो टॉपिक आएगा कि मैं भी हो सकता है कहीं हेल्पर वगैरह कोई काम लग जाए तो शुरू करूँगा। बाकी क्या है, काम सब बड़े होते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है। झाड़ू पोछा से लेके और हवा जहाज उड़ाने तक, और जो बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं वहाँ तक, क्योंकि कर्म ही धर्म है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जो गारमेंट क्लीनिंग का काम है, इसमें जो केमिकल का फंडा उसे भी दूर करेंगे, और इसे इतना ईजी बनाएंगे कि ये हर एक इंसान आराम से कर सके। दाग धब्बे कुछ नहीं होते, दाग धब्बों को ऐसे फूंक मारो निकल जाएगा। क्योंकि अभी तक काफ़ी भाइयों को शक है, और शक की दवाई तो कहते हैं वो लुकमान हकीम थे, उनके पास भी नहीं थी। तो उसमें एक आपको और एक सावधान कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे पानी चोरी और बिजली चोरी का जो फंडा है ना, जैसे मैंने कहा हाइड्रो के लिए बिजली लगेगी तो बार बार हाइड्रो चलाएंगे, तो उसमें क्या है, तो उसके लिए आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। अगर मान लो पकड़े गए, अभी तक कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, और उसको ऊपर वाले से माफ़ी मांग लो। और बाकी अगर पकड़े गए तो चक्रवर्ती ब्याज लग के और सज़ा भी हो सकती है, डंडे पड़ सकते हैं पीछे पद्दू पे। वो मारते एक हैं, मारते 10 है, गिनते एक हैं, तो वो है। बाकी कहते हैं ना, ऊपर वाले का जो कैमरा है उससे आज से कोई बचा है ना बच पाएगा। तो अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ में करें। तो दोस्तों, मेरी जो ये बकवास है लगी है, बाकी इसमें काफ़ी भाइयों को अच्छा भी लगता है, और देखने वाले कम ही हैं। तो अपना क्वेश्चन हो गारमेंट्स के विषय में कोई भी, बिल्कुल आप भेज सकते हैं, काफ़ी और भाइयों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी तक हमारा विषय जो चला है वो जर्नल पे चल रहा है, अब हम डीपली होने जा रहे हैं, तो हम जोड़ेंगे उन्हीं को हकीकत में जिसको ज़रूरत है इसकी। बाकी काफ़ी भाई हैं, उनका टाइम ख़राब होता है, उनसे हाथ जोड़ के पहले प्रणाम कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। जिनका अभी तक समय ख़राब हुआ है तो प्लीज़ वो इस चैनल से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि यहाँ गंदगी नहीं, यहाँ खाली सफाई होती है, और सफाई में हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। बाकी परिवार का मेंबर समझो तो क्षमा कर सकते हो, अन्यथा जो सज़ा देना चाहो वो मुझे बिल्कुल सिर झुका के मंजूर है। तो दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।